आइए, अब आया है बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला पार्ट। अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपने दोनों फ़र्क सीख लिया, सॉफ्टवेयर सीख लिया, कहीं से यूट्यूब के स्क्रीन्स बना लिए, ट्यूटोरियल्स देख देख के, मेरा ही देख के एक स्क्रीन बना लिया होगा। अभी यूआई यूएक्स वाले वर्ल्ड में आपने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। अब है मेहनत वाला पार्ट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और बहुत अच्छे से सीखना है फंडामेंटल्स ऑफ यूएक्स यूआई डिज़ाइन। तो ये कुछ टॉपिक्स और ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपने सीखने ही सीखने। मैं बस आपको टॉपिक्स के नाम बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लो, वीडियो स्टॉप करके देखो, कुछ भी करो, ये आपने सीखने ही सीखने। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आगे आने वाले करियर में। सबसे पहले यूएक्स लॉज, उसके बाद यूएक्स प्रोसेसेस एंड यूजर रिसर्च, देन बात आती है डिजाइन थिंकिंग की और वायर फ्रेमिंग की। उसके बाद आपने सीखना है प्रोटोटाइपिंग, यूआई एलिमेंट्स, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी एंड विजुअल हायरार्की। ये 10 पॉइंट है जो आपने सीखने ही सीखने हैं। इनके अलावा आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होना। अगर आप करियर बनाना चाह रहे हो यूआई यूएक्स वर्ल्ड में, तो ये 10 पॉइंट तो अच्छे से सीखने। और इस वाले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। ये चीज़ें आपके अंदर एक बेसिक चीज़ें होती है, राइट। आप स्कूल में जाते हो, वो एबीसीडी वाली चीज़ें है ना, तो ये एबीसीडीज है यूआई यूएक्स वाले वर्ल्ड की, और ये आपको सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस 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 एंड देन शो। नाउ यू नो द टूल्स एंड यूएक्स यूआई डिजाइन बेसिक्स। अब आपको क्या करना है? अब आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। फाइंड अ प्रॉब्लम अराउंड यू एंड उसके ऊपर एक बढ़िया केस स्टडी बनाओ। बढ़िया जो भी यूएक्स लो यूएक्स प्रोसेस सारे ये जो सीखे हैं उनको प्रैक्टिस में लेके आओ। उनको एक प्रॉब्लम के ऊपर लगाओ कि कैसे आप एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ग्रोसरी स्टोर के लिए करोगे, बाकिंग के लिए करोगे, कैसे आप एक पूरा प्रोजेक्ट पूरा केस स्टडी सॉल्व करोगे। अगर आप अभी भी ये नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। Behance पे जाओ, ड्रिबल पे जाओ, लोगों के प्रोजेक्ट्स उठाओ, उनको देखो, सीखो, इंस्पिरेशन लो एंड डिजाइन करो। उनके चाहे ए टू जेड कॉपी मार मार के देखो, ठीक है। ये आप दिखा नहीं सकते ऑब्वियसली, बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत है यहाँ पे भी। और ये वाला स्टेप ही है जो आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करेगा, ठीक है। लेट्स से कि आप एक प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं करनी आ रही, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक Behance का प्रोजेक्ट उठाया, ड्रिबल के शॉर्ट्स उठाए, उस पर डिजाइन करना स्टार्ट करा, 2-3 हफ्ते करा, 3-4 हफ्ते और ये टाइम लगाया। देन उसके बाद आपने एक नया प्रोजेक्ट उठाया, ठीक है, उसके ऊपर एक केस स्टडी तैयार करी, ठीक है। ऐसे एक पूरी केस स्टडी तैयार हुई। देन आपने फिर से एक नया आइडिया निकाला। ये ऐसे कर करके आपकी प्रैक्टिस हो रही है सारी। आपकी यूएक्स लॉज की प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस प्रोसेसेस की प्रैक्टिस हो रही है, यूआई एलिमेंट्स, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, ये सारी चीजें प्रैक्टिस में आ रही हैं। एंड देन इसके बाद साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से आपको जॉब नहीं मिलने वाली, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको दुनिया को दिखाना पड़ेगा। जो भी नॉलेज आपने सीखी है वो आपके प्रोजेक्ट्स में दिखनी चाहिए। तो क्या ही फायदा है ना। अगर आपको तलवार चलानी आती है, लोगों को दिखाई नहीं रहेगी तलवार चलानी आती भी है, कोने में बैठे हुए हो, तो वहाँ तो आपको कोई अवार्ड नहीं देगा, राइट। अगर आपको 150 की बॉल फेंकनी आती है, क्रिकेट का रेफरेंस, ठीक है, तो आपको फेंक के दिखानी पड़ेगी ना। ऐसे कोई तो नहीं मानने वाला कि हाँ उस फलाने को 150 की बॉल आती है क्योंकि उसके चेहरे पे लिखा हुआ है। तो ये छोटे मोटे बहुत ही वेग और फालतू के रेफरेंसेस है, बट यस, अगर आपके पास नॉलेज है तो यू हैव टू शो इट, यू हैव टू शो इट इन योर वर्क, ठीक है। वो दिखनी चाहिए सारी नॉलेज। तो अपना पोर्टफोलियो बनाओ बढ़िया से, ये सारे स्टेप फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, लोगों को बताओ अच्छे से। क्लास में जाने से पहले एक टिप कि अगर आप जॉब अप्लाई करना चाह रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ये सारे फ्लोज और सारे रोड में आपने फॉलो कर लिया है, पोर्टफोलियो भी आपने एक चेक डाला है, और आप सोच रहे हो अभी कि मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, इंटर्नशिप मिल जाएगी, तो वो दिन गए, ठीक है, क्लियर बात। एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से ट्रीट करो स्टार्टिंग में, ठीक है। एक बार करियर स्टार्ट होगा, जॉब मिल गई तो आप थोड़ा सा हो सकते हो, जैसे मैंने बहुत सालों से अपडेट नहीं करा है, तो ये वाला पीरियड आएगा। बट जॉब लेने से पहले एटलीस्ट बिल्ड 4 और 5 गुड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ताकि जो रिक्रूटर है उसको भी बात करने के लिए टॉपिक्स मिले, किस प्रोजेक्ट पर आपने क्या करा, क्या प्लान यूज करे, क्या सोल्यूशन तैयार करा। एंड आपके एक अच्छा प्लस पॉइंट हो कि आपने काम कर रखा है, ठीक है। एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट से ही दिखेगा जब आप एक फ्रेशर हो, ठीक है। चाहे वो डेमो प्रोजेक्ट, सबको पता होता है कि फ्रेशर है तो डेमो प्रोजेक्ट से होंगे, बट वो दिखना चाहिए कि आपने काम करा, आपने टाइम स्पेंड करा अपने स्किल्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने पोर्टफोलियो से ही दिखाई जाएगी। तो एटलीस्ट मिनिमम 4 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके पास बिफोर अप्लाइंग टू एनी जॉब, ठीक है। तो ये वाली बात है। और मेरे पास ये बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है हमारा, और जब मैं उनका पोर्टफोलियो देखता हूँ तो एक ही प्रोजेक्ट होता है, वो भी ठीक नहीं होता। तो ये वाली चीज़ आपको ठीक करनी पड़ेगी बिफोर अप्लाइंग टू एनी जॉब और इंटर्नशिप और डूइंग एनीथिंग, ठीक है। वो ये है कि आपको स्किल्स आ गई हैं तो आपको दिखानी पड़ेंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सो बिफोर सेइंग टाटा, एंड बहुत सारी बातें करी हमने आज, एंड बहुत ही बढ़िया रोड मैप दिया मैंने आपको। अगर आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली यू विल सी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे, दूसरा रोड मैप करोगे, तो एंड गोल है